अंग्रेजी में कुल मिलाकर 8 भाग होते हैं जिन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच टू इंग्लिश। कौन कौन से हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब जिन्हें हम एक्शन वर्ड कहते हैं, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन इन शब्दों को लीफ फॉरवर्ड के प्रोग्राम में हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। क्या होता है इनका काम? कंजंक्शंस कुछ चुनिंदा लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जिनका उपयोग दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एंड जिसका मतलब होता है और, बट यानी लेकिन, और यानी कि या, और इसी प्रकार के कुछ और शब्द। प्रेपोजिशंस भी चुनिंदा लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनका काम होता है कुछ शब्दों को बचे हुए वाक्य के साथ जोड़ना। इन प्रेपोजिशंस का उपयोग वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है यानी सब्जेक्ट, उसका स्थान दिखाने के लिए भी होता है। प्रेपोजिशंस के कुछ उदाहरण विथ, विदाउट, अबाउ, फॉर, लाइक और इसी प्रकार के कुछ शब्द। कुल मिला के प्रेपोजिशंस अंग्रेजी भाषा में 80 या 100 से ज़्यादा नहीं होंगे जिनका उपयोग इंग्लिश में सर्वसाधारण तौर पे होता है, और कंजंक्शन की संख्या तो उससे भी कम होगी। लेकिन इन शब्दों को आपको याद नहीं करना है, यू डोंट हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, लेकिन केवल और केवल प्रैक्टिस द्वारा इन शब्दों का परिचय और इन शब्दों के अर्थ का समझ होना चाहिए। तो चलिए हम प्रेपोजिशंस को कैसे पढ़ते हैं ये कुछ उदाहरण के वाक्यों के द्वारा सीखेंगे। माई फर्स्ट सेंटेंस, माई फादर मतलब मेरे पिताजी। माई फादर केप्ट, मेरे पिताजी ने रखा, बुक यानी कि किताब, इन द बैग, बैग के अंदर, इन का मतलब होता है अंदर। तो मेरा वाक्य माई फादर केप्ट द बुक इन द बैग का अर्थ हुआ मेरे पिताजी ने बैग में या बैग के अंदर किताब रखी। नेक्स्ट, वी बॉट हमने खरीदा, अ फोन एक फोन, बिग शॉप बड़ी दुकान, फ्रॉम द बिग शॉप बड़ी दुकान से। मेरा इंग्लिश वाक्य वी बॉट अ फोन फ्रॉम द बिग शॉप जिसका अर्थ हमने बड़ी दुकान से एक फोन खरीदा। फ्रॉम का मतलब है से, फ्रॉम द बिग शॉप बड़ी दुकान से, इन द बैग बैग में या बैग के अंदर। तीसरा वाक्य द कैट यानी बिल्ली, द कैट सैट बिल्ली बैठी। टेबल, टेबल यानी कि टेबल या फिर मेज, ऑन द टेबल मेज पर, द कैट सैट ऑन द टेबल बिल्ली मेज पर बैठी। ऑन का मतलब होता है पर। नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी वृद्ध महिला, द ओल्ड लेडी सेल्स वृद्ध महिला बेचती है। वेजिटेबल्स सब्जियां, द ओल्ड लेडी सेल्स वेजिटेबल्स वृद्ध महिला सब्जियां बेचती है। टेम्पल यानी कि मंदिर, नियर द टेम्पल मंदिर के पास। मेरा वाक्य द ओल्ड लेडी सेल्स वेजिटेबल्स नियर द टेम्पल, वृद्ध महिला मंदिर के पास सब्जियां बेचती है। नेक्स्ट, माई ब्रदर मेरा भाई, माई ब्रदर ईट्स मेरा भाई खाता है। माई ब्रदर ऑलवेज ईट्स मेरा भाई हमेशा खाता है। माई ब्रदर ऑलवेज ईट्स फूड मेरा भाई हमेशा खाना खाता है। अ स्पून एक चम्मच, विथ अ स्पून एक चम्मच के साथ। अंग्रेजी वाक्य
माई ब्रदर ऑलवेज ईट्स फूड विथ अ स्पून. मेरा भाई एक चम्मच के साथ हमेशा खाना खाता है. नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के सारे विद्यार्थी. ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास स्टडी, इस क्लास के सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं. टिल 8 PM, रात के 8 बजे तक. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास स्टडी टिल 8 PM, इस क्लास के सारे विद्यार्थी रात के 8 बजे तक पढ़ते हैं. अगला वाक्य, मोर देन 100 पीपल, 100 से ज्यादा लोग. मोर देन 100 पीपल विल कम, 100 से ज्यादा लोग आएंगे. मोर देन 100 पीपल विल कम टुमारो, 100 से ज्यादा लोग कल आएंगे. फॉर द वेडिंग, शादी के लिए. मोर देन 100 पीपल विल कम टुमारो फॉर द वेडिंग, 100 से ज्यादा लोग शादी के लिए कल आएंगे. तो इन वाक्यों के द्वारा हमने कौन कौन से प्रेपोजिशंस देखे. इन द बैग में इन, जिसका मतलब है अंदर या फिर में. फ्रॉम द बिग शॉप, बड़ी दुकान से, फ्रॉम का मतलब से. ऑन द टेबल, मेज पर, ऑन का मतलब पर. नियर द टेम्पल, मंदिर के नजदीक या मंदिर के पास. विथ अ स्पून, एक चम्मच के साथ. विथ के साथ तो विदाउट होता है, के बिना. टिल 8 PM, रात के 8 बजे तक. मोर देन 100 पीपल, 100 से ज्यादा लोग. से ज्यादा, मोर देन.